Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. Master Chess classes में मैं आपके लिए फिर से एक पिन की वीडियो लेकर के आया हूँ. पिन के हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और इसके आगे फिर हम इसी सीरीज में नाइट फोक, डबल अटैक, डिस्कवर अटैक ये सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मुझे वाइट की तरफ से मूव फाइंड करनी है. तो सबसे पहले वही क्वेश्चन कि क्वीन और किंग के लाइन में कौन कौन से पीसेस हैं. तो यहाँ पर मुझे देखना है कि क्वीन के लाइन में नाइट है, ठीक है, किंग के लाइन में क्वीन है और किंग के लाइन में पॉन है, लेकिन यहाँ पर पिन तो नाइट दिख रहा है. तो जब कोई किसी पीस को हमने पिन कर लिया तो उस पर हम क्या करते हैं, डबल अटैक लगाते हैं. तो डबल अटैक मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं ये मूव खेलता हूँ तो मेरा अपोनेंट जो है वो किंग G7 से इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब दो अटैकर और दो डिफेंडर, ठीक है. तो मतलब मैं इस पीस को विन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थर्ड अटैकर की जरूरत है. तो मुझे दिखा कि हाँ मेरे पास एक रुक और अवेलेबल है जिसको मैं यहाँ पर लाऊंगा तो वो तीसरा अटैक यहाँ पर बना देगा. तो इसी तरह से हम इस नाइट को विन कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं. अब ये जो पोजीशन है इसमें है ना ब्लैक की क्वीन पिन है, ठीक है. लेकिन इसका एडवांटेज लेने के लिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर अपने रुक को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, D1 पे चलता हूँ, तो वो मेरा रुक तो कैप्चर नहीं कर सकता. वो क्या करेगा, क्वीन ही कैप्चर करेगा. लेकिन क्वीन कैप्चर करेगा तो मेरे पास में गाइस एक इंटरमीडिएट मूव है जिसे बोलते हैं हम चेक, ठीक है. रुक क्रॉस D7 चेक, और जैसे ही चेक लगेगी तो किंग को पहले मूव होना पड़ेगा एंड देन हम नेक्स्ट मूव में रिकैप्चर कर लेंगे. तो यहाँ पर देखिए आप लोग, रुक D1, क्वीन क्रॉस C3, रुक क्रॉस D7 चेक एंड किंग किधर भी मूव करता है. अब देखिए यहाँ पर व्हाइट जो है होल रुक अप हो चुका है. रुक E2 बाय मिस्टेक चला गया था, सॉरी गाइस. चलिए नेक्स्ट, ब्लैक टू प्ले. यहाँ पर मुझे वापस से वही देखना है कि किंग के लाइन में कौन कौन से पीसेस हैं. किंग के लाइन में क्वीन है यहाँ पर, ठीक है, ये तो रैंक में है. फाइल में पॉन है, इसके अलावा डायगोनल में रुक है. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो रुक है इसको मैं पिन के लिए एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, क्योंकि क्वीन और किंग को तो एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पर मैंने खेला क्वीन G6. जैसे ही मैंने क्वीन G6 प्ले किया तो अपोनेंट इसको बचाने के लिए या तो क्वीन E3 मूव खेलेगा या फिर किंग C2 मूव खेलेगा. वो कुछ भी खेलेगा, देन हम इस पे डबल अटैक करके इसे कैप्चर कर लेंगे, ठीक है. और गाइज एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पिन पीस पे अटैक करेंगे तो हमको उससे लोअर पीस से अटैक करना पड़ेगा जब हम दूसरी बार उसको कैप्चर के लिए करेंगे. अगर हम यहाँ पे रुक से ही अटैक करेंगे तो वो क्वीन से कैप्चर कर लेगा, फिर क्वीन से क्वीन कैप्चर होकर के यहाँ पे एकदम इक्वल एंड गेम टाइप आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं. यहाँ पर अगेन वाइट टू प्ले है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि किंग की लाइन में एक पॉन है, ठीक है, फाइल में G फाइल में, और 8th रैंक में क्वीन है और डायगोनल में एक रुक है और इस वाले डायगोनल पे तो कुछ भी नहीं है. तो किंग की तरफ मुझे कोई पिन नहीं दिख रही है. नाउ कम टू द क्वीन. क्वीन की लाइन में ये पॉन है और इधर मेरा रुक रखा हुआ है. तो ये मेरे रुक ने इस D7 पॉन को पिन कर रखा है. तो E6 पॉन पे इसका मतलब अभी किसी का सपोर्ट नहीं है. और यहाँ पे मैंने देखा अभी किंग की लाइन में रुक रखा हुआ है. तो ये दोनों लाइनों को मुझे देख के एक टैक्टिक मिली, बिशप क्रॉस E6. ये पॉन पिन है और ये रुक हमने पिन कर लिया. नाउ अब वो कुछ भी मूव खेलता है जैसे कि क्वीन F8, क्वीन E7, तो अब हम ये कैप्चर कर लेंगे. और यहाँ पर व्हाइट जो है एक्सचेंज अप हो चुका है. चलिए व्हाइट टू प्ले. यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि किंग की लाइन में जो है ये बिशप रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं इस पिन को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैंने क्या एक सीक्वेंस यूज किया, फोर्सिंग सीक्वेंस, कि नाइट क्रॉस F5, नाइट क्रॉस F5 एंड नाउ रुक F3. अब ये नाइट जो है ये पिन हो चुका है. तो यहाँ पर अब व्हाइट इस गेम को अच्छे से विन कर लेगा. चलिए ब्लैक टू प्ले. अब ये जो पोजीशन है इसमें मेरे को व्हाइट के किंग के डायगोनल में एक और दो पीसेस दिख रहे हैं.
बट ब्लैक क्या है, अभी इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा है। तो ब्लैक ने यहाँ पर एक टैक्टिक यूज करी है, फोर्सिंग सीक्वेंस। उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले इस रुक को कैप्चर करके देखता हूँ क्या होगा। तो उसने कैलकुलेट किया, और जैसे ही कैलकुलेट किया तो पता चला कि क्वीन क्रॉस C6 पर जैसे ही वो क्वीन क्रॉस C6 खेलेगा तो BB7 से अपोनेंट की क्वीन वापस पिन हो रही है, और यहां पर हमें वापस से एक्सचेंज प्लस हो रहा है। चलिए, अब ये वाला जो एग्जांपल है ये मिडिल गेम का एग्जांपल है कि समटाइम्स मिडिल गेम में कुछ इस तरीके की पिन लगी होती है किंग को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि किंग के जो आगे के पॉन्स बढ़ जाते हैं तो इस टाइप से पिंस लगी होती हैं। तो इस तरह की पिंस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है इस टाइप से, बाय क्वीन H5 चेक, किंग G7, क्वीन क्रॉस G6 चेक, किंग H8 एंड क्वीन H7। इस एग्जांपल में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ कि क्वीन H5 चेक हमने जैसे ही दिया तो यहाँ पे ये पॉन जो है ये पिन है बिशप से, है ना। तो अब जैसे ही ये किंग कहीं भी G8 या G7 मूव करेगा तो क्वीन क्रॉस G6 बाय बिशप के सपोर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर मेट हो गई।